गोपाल मुरलिया वरे तेरी नंदलाल मुरलिया वारे रे। अब राधा राधा कर लिया, अब मुरलिया वाले आ गए हम लोग। गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे। गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे। राधा जीवन मणि गोपाल मुरलिया वारे।
करमेती बाई सभी प्रभु याद दिला रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मेरा कोई बोलने का मूड नहीं था। पर प्रभु को जगत की चर्चा ना सुहाकर अपने भक्तों की चर्चा के लिए वो अलर्ट बैठे रहते हैं कि बहुत देर हो गई मेरे किसी भक्त का अभी गुणगान नहीं किया। जब करमेती बाई अपने घर से निकली, जब करमेती बाई अपने घर से निकली, ब्याह होने वाला था, श्री कृष्ण की लगन लग चुकी थी, पीछे घोड़े दौड़ा दिए गए कि करमेती को किसी भी तरह पकड़ कर लाई। करमेती बाई भागती गई, भागती गई, भागती गई, और वो जंगल में क्या देखती हैं कि एक सड़ा हुआ ऊंट पड़ा है जिस पर कीड़े चल रहे हैं, और वो ऊंट की जो पेट है वो पूरा खाली है, उसमें इतनी बदबू है, इतनी बदबू है कि वो बदबू 1 किलोमीटर तक जा रही है, मरा पड़ा है, कीड़े चल रहे हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करमेती बाई जी ने सोचा इस राजा के सिपाहियों से बचने के लिए एक यही जगह अच्छी है। अथा बदबू, सड़ा हुआ वो ऊंट, आप सभी एक बार करमेती बनकर देखिए, उस ऊंट में जाकर बैठ गई भीतर, और जब 1 किलोमीटर दूर तक वो बदबू फैल रही थी, राजा के सिपाही जब आए तो अरे यहाँ बड़ी बदबू है, चलो चलो भागो भागो यहाँ से। और करमेती की जो उस ऊंट के भीतर ही बैठकर राधा 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 लगातार भूखी प्यासी इस जगत की मैल से, कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं मांस काट कर खाया जा रहा है, कहीं मदिरा पान किया जा रहा है, कहीं किसी को चाकू से मार रहा है, कहीं किसी का कोई गला रेत रहा है, कोई किसी को छल कपट से छल रहा है। जगत के रंग
माँ बाप को छल रहा है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को छल रहे हैं, कोई टीचर अपने बच्चों को छल रहा है, कोई बच्चा टीचर को छल रहा है। हर जगह सिर्फ जरा सा किसी ने अगर कुछ कह दिया तो ले चाकू छुरियां चल रही, मार पिटाई गंद हर जगह। कहीं राधा नाम नहीं, कहीं राधा नाम की गूंज नहीं, हर जगह षड्यंत्र, हर जगह षड्यंत्र। स्कूलों में आज उस बच्चे को मार दिया, आज वहां बलात्कार हो गया, आज वहां ये हो गया। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। कहीं शांति नहीं, किसी परिवार में कोई शांति नहीं, सब जगह अशांति अशांति अशांति, लड़ाई झगड़ा। करमेती बाई जी से जब पूछा गया कि वो उस ऊंट को देख करके, उस ऊंट की बदबू से वो सैनिक पीछे से ही भाग गए, पर आप कैसे टिकी? तो क्या कहती हैं, इस जगत के मैली कुचैली बदबू से तो ये बदबू अच्छी थी, वहां रोज रोज का मरना है, यहाँ कम से कम मैंने बैठकर राधा नाम चैन से तो लिया। राधा 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 राधा। प्यार करेंगे तो श्री कृष्ण ही करेंगे, क्योंकि प्यार करना यहाँ लोगों को नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, पर प्यार के लिए भटकना सबको आता। वो प्यार से बोले, ये प्यार से बोले, वो प्यार से बोले, नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा कोई भी। आप अपनी गर्दन भी उतार कर रख दे, नहीं बोलेगा कोई। अगर कोई बोलेगा, जानते हैं सभी, श्री तुलसीदास जी के सामने जब तुलसीदास जी को उठाया गया, उठाकर लाया गया, अकबर ने उठवा लिया, और जब अथाह बंदरों की सेना आ गई और सारे सैनिक इधर उधर से भागने लगे, सारे बंदर नोचने लगे, अकबर ने अपने सर का ताज उतार कर तुलसीदास जी के चरणों में रख दिया। तुलसीदास जी रोने लगे। सबने पूछा, आप क्यों रोने लगे? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। पूरे भारत का राजा, पूरे भारत का राजा आज आपके सामने सर का ताज उतार कर रख दिया। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी जब राम का नहीं था तब बड़ा अभागा था। सब कहते थे इसे रोटी नहीं देना, माँ को खा गया, बाप को खा गया, जिसने पाला उसको खा गया। पिता दिन रात मारने के लिए घूमते रहे, जन्म लेते ही माँ का देहांत हो गया। जिन दाई ने पाला, जिन दाई ने पाला, उनका भी देहांत हो गया। अब सारा गांव कहता रोटी नहीं देना, अपने बच्चों को इसके साथ नहीं खेलने देना, बड़ा भागा है, भगाओ इसे गांव से। गांव से तुलसीदास जी को बाहर निकाल दिया। कोई रोटी नहीं देता, कोई पानी नहीं देता। वो 10 वर्ष का बच्चा जिसका पालन पोषण पार्वती पता पार्वती पता
हैं जब तुलसी राम का नहीं था तब बड़ा अभागा था, आज तुलसी राम का हुआ तो अकबर का ताज भी सर में मेरे चरणों में झुका दिया। या जब तक जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार हरि का नहीं वो हमारा नहीं, जो राधा नाम का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। जो राधा नाम ना ले, जो राम नाम ना ले, जो हरि नाम ना ले, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे
एकादशी पे कीर्तन था, मैंने कहा कहीं ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। श्री नंददास जी, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आप सभी के भीतर या हमारे भीतर क्या गंदी आदत ऐसी होगी जो नंददास जी के अंदर नहीं थी। श्री नंददास जी भक्त थे, पर आदत क्या गंदी थी, घूर घूर कर देखते। जिसको देखते थे बस घूर घूर कर देखने ही लगते थे। जितने भी श्री विठलनाथ जी, जितने भी उनके आसपास के संत थे, श्री हरिदास जी, बड़े बड़े जो संत हुए, वो सब संभाल करते थे। वो सब संभाल करते थे उनके कि ये नंददास जी की एक गंदी बहुत आदत है कि घूर घूर कर देखता है सभी। एक बार नंददास जी ने कहा, श्री राधे श्री राधे, एक बार नंददास जी ने कहा कि मुझे 84 कोस परिक्रमा पर जाना था। सबने मना किया, हाँ भैया देखिए आप जाइए। सभी जानते थे, अब उनके मुंह पर नहीं कहते थे कि भाई मेरी घूर घूर कर देखने की आदत है। नहीं कहते, देख तेरे अंदर एक आदत है, आप एक को देखते ही चले जाते हैं। आप खुद तो मार खाओगे, हमें भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत संभाल कर चलूंगा, मैं नहीं देखूंगा किसी की भी तरफ। 84 कोस परिक्रमा में चल रही है। अब सब बहुत ध्यान रखते थे उनका, कोई कहीं जाने नहीं देता थे। अब सब विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है पिया। सब भूल गए कि भैया इसको अकेला नहीं छोड़ना। अब क्या हुआ कि वहां पर एक लेडीज बाल सुखा रही थी। नंददास कौन है? अष्ट सखाओं में से एक सखा श्री कृष्ण के हैं। वो लेडीज बाल सुखा रही थी। अब क्या हुआ, नंददास जी तो एक बार देखा, बस देखते ही रहे, देखते ही जाए। पानी पीना तो भूल गए। उनके घर में जो काम करती थी उनको बुलाया, कहते वो जो यहाँ पर बाल सुखा रही थी ना, मुझे उनको देखना, उनको बुला दो जाने। अरे भैया सामने से कह रहा उनको बुला दो, कि मैंने पानी भी नहीं पिया, मैं उन्हें देखकर पानी अपना व्रत खोल लूंगा। ठीक, कहते चल कोई नहीं, संत महात्मा है, ऐसे कह रहा है एक बार। अगले दिन वहां से उठ के नहीं गए, सब 84 कोस परिक्रमा पर आगे निकल गए और नंददास जी वहीं बैठे। सवेरा हुआ, वो लेडीज फिर आई, वो महिला फिर आई वहां पर देखना चाहती। देखते रहे। जैसे ही भीतर गई तो वो मैं पानी पीना भूल गया। उनको बुला दो, मैं पानी ही पीऊंगा उन्हें देखकर। ऐसा ही करते करते 4 से 5 दिन बीते। ये बात पति तक पहुंची। कहते एक यहाँ पर बैठा हुआ है कुएं पर पानी पीने के लिए, और वो रोज कहता है कि उस महिला को मुझे देखना है, तब पानी पीऊंगा। पति ने कहा मार बहुत खाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। पति आए, कहा हाँ भैया, कि मुझे कुछ नहीं करना,
मुझे बस आपकी वो पत्नी है, मुझे एक बार उनका मुख दिखा दीजिए। मुझे पानी पानी। ये बात धीरे धीरे एक हफ्ते बाद गांव वालों के बीच पहुंची। बदनामी होनी शुरू हो गई। बदनामी होनी शुरू हो गई और नंददास जी की नजर बस वहीं खिड़की पर अटकी। पति ने हाथ जोड़े, सबने हाथ जोड़े, कहते मुझे कुछ नहीं करना, भोला भाला स्वभाव है, कुछ नहीं जानता, कहते मुझे कुछ नहीं करना, बस उनका एक बार मुख दिखा देता। जब सारे गांव में बदनामी होने लगी, परिवार ने सोचा कि हम यहाँ से घर बेचकर चले जाते हैं। घर बेचने की नौबत आ गई। उन्होंने रातों रात घर खाली कर दिया। घर खाली किया, सबसे पूछा वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, कि वो तो घर खाली करके चले गए। ऐसा पीछा किया कि जैसे ही जमुना पार पे पहुंचे तो सामने देखेंगे बैठे नंददास जी पहले। वो तो बाद में आ रहे हैं, नंददास जी पहले बैठे हैं। फिर देखना चालू, अरे बाप रे यहाँ भी आ गया, अब हम कहाँ जी हैं? अब हम कैसे जिए? श्री विठल नाथ जी के पास गए, वल्लभाचार्य जी के पास। कहते एक है हमारे पीछे पीछे गोकुल से चला आया, हमारा जीना हराम कर रखा है। जब देखो जब मेरी पत्नी को देखता ही रहता है, जा ही नहीं रहा है। श्री वल्लभाचार्य जी समझ गए ये कोई और नहीं है, ये जरूर नंददास जी। श्री वल्लभाचार्य जी ने आज श्री कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार किया, अद्भुत श्रृंगार किया और लाके नंददास जी को श्री कृष्ण के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण के सामने खड़ा किया, श्री कृष्ण ने अपना वो वैभव श्री नंददास जी को आखिरकार दिखा ही दिया। और नंददास जी न जाने कौन, ये कोई गुण था आप ही बताइए, एक ही तो आदत थी, नजर टिक जाने की। वो श्री कृष्ण ने नजर अपनी तरफ टिकाई। न जाने कौन से गुण दया गिरीश जाते, न जाने कौन से गुण दया गिरीश जाते। राधा मानो जीत स्वामी को, सॉरी नंददास जी के मुख से, है तो मूवी का पर मानो जैसे यही शब्द निकले श्री कृष्ण को देख करके। चंदन सा बदन चंचल चित धीरे से तेरा ये मुस्कारा, चंचल सा बदन, चंचल चित धीरे से तेरा ये मुस्कारा। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं भी
मुस्कारा मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना मुस्कारा। आइए सभी, अरे सबको आता है, आता है सबको। से तेरा ये मुस्कारा, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। और क्या कहा नंददास जी ने, मानो यही कहा हो। और जब श्री कृष्ण की नजर एक भक्त पर पड़ेगी तो वो यही कहेगा, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत। आप अपने मन से सोचकर बताइए, क्या नंददास जी को किसी और की जरूरत थी उस समय जब वो इतना, उनका भाव गलत नहीं था। उनका भाव ये था, क्या सोचते थे वो हर किसी को देखते हुए कि बनाने वाले ने यही इतनी सुंदर बना दी तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। आज बनाने वाले पर जब नजर पड़ी, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। इस प्यार के लिए मैं बहुत तरसा हूँ हे बिहारी जी। हे मेरे कृष्ण मुरारी, हे मुरली मनोहर, हे मेरी कृपालु श्री राधा रानी। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। मुझे क्या किसी से लेना, किसी को जरूरत आपकी है या नहीं। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ। हाँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं
राधा राधा नाम बोलने लगता है। मैं देखता हूँ मेरे ऊपर कैसे जादू चलाता है अपना। जीत स्वामी जी बदनाम पंडों में से, और है कौन? श्री कृष्ण के अष्ट छाप छका सखा में से जीत स्वामी श्री नंददास श्री चतुर्बुदास। आज श्री जीत स्वामी जी गए, कहते बड़ा वो वहां पर बड़ा राधा राधा होता है वृंदावन में। देखते हैं हमें कैसे पागल बनाता है। हम चलते हैं, निकाल है निकाल, सड़ा हुआ नारियल निकाल और सड़ा हुआ सिक्का निकाल। ला हम लेके जाएंगे, बड़ी भेंट लेता है, बड़ी भेंट लेता है सबसे। हम लेके जाएंगे भेंट, हम लेके जाएंगे गिफ्ट। श्री विठलनाथ जी कहते निकाल सबसे सड़ा हुआ नारियल। सड़ा हुआ नारियल निकाला और खोटा सिक्का निकाला। विठलनाथ जी के पास जब गए, क्या कहते हैं जीत स्वामी जी, तेरे विठलनाथ जी को बोल दो ब्रज का पंडा आया है मिलने के लिए। विठलनाथ जी कहते हैं भीतर कि मैं अभी सेवा में हूँ, अभी मिलूंगा। जीत स्वामी जी कहते हैं इतनी भी तमीज नहीं है कि ब्रजवासी सबसे पहले होता है। अरे सेवा बाद में कर लेंगे, पहले हमारी सेवा करें, हम आए हैं दरवाजे। श्री विठलनाथ जी आते हैं, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। श्री विठलनाथ जी आते हैं, जैसे ही विठलनाथ जी पर नजर पड़ी आज जीत स्वामी जी, पता भी नहीं चला कब आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो डरते डरते सड़ा नारियल और एक रुपए का खोटा सिक्का जब विठलनाथ जी के हाथ में पकड़ाया, हाथ कपकपाने लगे। ऑटोमेटिक अपने आप कपकपाने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। अभी विठलनाथ जी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ नजर से ऐसे करके देखा। राधा नाम लेने वाले सद्गुरुदेव की क्या नजर होगी जो आज भी दुनिया वृंदावन में जाकर फूट फूट कर रोती है। तो क्या कहते हैं, अपने आप ही क्षमा मांगने लगे। और क्या कहते हैं जीत स्वामी जी, मुझे प्रभु क्षमा कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों यहाँ पर रो रहा हूँ। और बाकी चार पंडे बाहर बैठे हैं, झांक रहे हैं, अरे अभी तक नहीं आया बाहर, इस पे भी जादू चला दिया लगता है, गया ये नहीं गया। जीत स्वामी जी क्षमा मांगने लगे तो श्री विठलनाथ जी क्या कहते हैं, क्षमा मत मांगो कि मैं तो आपके लिए सड़ा हुआ नारियल और खोटा सिक्का लेकर आया, मुझे क्षमा कर दीजिए। विठलनाथ जी की वो